बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर घर में आलू है तो जल्दी से आलू उठाइए, उसमें अंडा डालिए और यकीन करें चटखारे लेने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। आलू को हमने फिंगर फ्राइज़ की तरह काट लेना है और हम इसकी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ऐसे फिंगर फ्राइज़ जो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। साथ ही इसका मज़ेदार सा सॉस होगा, यकीन करें इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उसको इस तरह फिंगर फ्राइज़ की तरह शक्ल में काट लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी इतना पानी कि ये जितने भी आलू है ये इसमें अच्छी तरह डिप हो सके। यहाँ पे हमने ज़्यादा पानी लेना है और इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे हम पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद आलू का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल लेना है। जितना भी इसमें पानी है वो निकाल लेंगे और इसको डालेंगे जो गर्म पानी है और जिसमें बॉयल आने लगा है उसी में हमने इसको डालना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल करना है तेज़ आंच पे। आपने यहाँ पे टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आपके जो फिंगर फ्राइज़ है वो क्रंची नहीं बनेंगे। तो इसके बाद हमने इसका जितना भी पानी है हमने इसका निकाल लेना है और इसको किसी भी चलने की मदद से छान लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन आलूओं को थोड़ी देर के लिए हमने ठंडा करना है। पंखे के नीचे रखेंगे तो 5 मिनट में ही ये आलू अच्छे खासे ठंडे हो जाएंगे और रूम टेम्परेचर में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही रूम टेम्परेचर में आएंगे अब हमने इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेना है और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 किलो के लिए आपने इसमें डालना है 2 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर के अंडे हमने इसमें डालने हैं। यहाँ पे हम स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम डालने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार मसाला। तो 1/3 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन तंदूरी मसाला। आपके पास अगर ये ना हो तो आप चिकन टिक्का मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 कप हम लेंगे मैदा और उसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने अलग अलग इन दोनों चीज़ों को नहीं डालना, आपने मिक्स करना है और हमने इस आलू के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ही ये मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है ये डालना है। एक साथ डालने की आपने गलती नहीं करनी। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम जिंगर फ्राइज़ बनाते हैं तो उसके लिए एक एक की कोटिंग करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस तरह बनाएं ना तो यकीन करें आप एक साथ जो है 2 से 3 किलो आलू भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बना सकेंगे। पहले इसमें अंडा था तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें मैदा ऐड करेंगे ये खुश्क होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने ठंडा चिल पानी लेना है, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी, और चम्मच की मदद से हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जितना हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से अपने पानी डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। हमने बस इसको इतना करना है कि इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करने के लिए ये देखिए जी 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ठंडा यख पानी डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। हाँ, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई है और इसमें क्रम्स जो है वो नहीं बन रहे तो आपने फिर ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ही आप, और पानी आपने बिल्कुल ठंडा इस्तेमाल करना है। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग हो चुकी है। एक एक के ऊपर एक एक फ्राइज़ के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार इसकी कोटिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ। और दूसरी साइड पर हमने ऑयल को अच्छा खासा गर्म कर दिया है। आप चाहे तो इस तरह चम्मच की मदद से भी एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपने हाथ की मदद से हाथ में ढेर सारा उठाना है और इस तरह एक एक करते हुए इसमें डालते जाना है। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई ही रखना है वरना इसका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आपको लगे, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, तब आपने आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देना है। लेकिन इस पॉइंट पे जब आप इसमें फिंगर फ्राइज़ डालने लगे तो आपने आंच को बिल्कुल हाई कर देना है और तेज़ गर्म होना चाहिए ये ऑयल। और आप देख सकते हैं मैंने एक साथ कितना ज़्यादा इसमें डाला है। थोड़ी देर आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तकरीबन 2 मिनट बाद आप इसमें चम्मच चलाते हुए आपने इसको कुक करना है और 2 मिनट बाद आपने जो चूल्हा है उसको आपने मीडियम कर देना है। और लीजिए जब आप इस तरह उलटते पुलटते इसको फ्राई करेंगे यकीन करें बहुत ही बाजार जैसा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही ये काफ़ी देर तक भी जो है ऐसी क्रंची रहेंगे, ठीक है। इन छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, वरना कुकिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान
रखना है। और इस पॉइंट पे मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मौजूद है। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह जब इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। और निकालना आपने बिल्कुल भी किसी न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर किसी भी टिश्यू के ऊपर आपने इसको नहीं निकालना। आपने इसी तरह किसी बास्केट के अंदर इसको डालना है। इससे ये होगा जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, लेकिन इसका क्रंच जो है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही सारे फिंगर फ्राइज़ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे बारी आती है इसके लिए मज़ेदार सा सॉस बनाने की। आप देख सकते हैं कितने ये मज़े के ये फिंगर फ्राइज़ लगते हैं। आप 3 से 4 किलो भी बनाएंगे ना किसी पार्टी के लिए तो वो भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप जो है मायोनीज़ ले रही हूँ। मायोनीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो इसको ज़बरदस्त सा करने के लिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के दूध का। यख दूध होना चाहिए, मतलब ठंडा दूध होना चाहिए यहाँ पे। और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितना ये क्रीमी सा, कितना ये मज़े का लग रहा है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चिल्ली गार्लिक पेस्ट, मतलब कि केचप। अगर आपके पास ना हो तो आप दूसरा केचप भी डाल सकते हैं। और साथ ही चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर ही यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। और इसको फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे ओरिगेनो मैंने बस थोड़ा सा ही आधा चाय का चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यकीन करिए ये सॉस इतने मज़े का बनेगा कि आप किसी भी फास्ट फूड के लिए इसको बनाएंगे तो आप इसको के बस दीवाने हो जाएंगे। और इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, मेरे पास मेरा होममेड चाट मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे और इसके ऊपर आपने लाजमी चाट मसाला डालना है। अगर आपको चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने डाल देना है वही जो हमने रेडी करके रखा हुआ था सॉस। और इस सॉस को आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची और अंदर से 100% कुक, बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी जल्दी से किचन में जाइए, आलू बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं तो अभी मज़ेदार सी रेसिपी लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आप बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और इस ज़बरदस्त सी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए इसको बना सके, अपनी वाह वाह करवा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।